आजकल याद रखना, लोग साधु को तो साधु भी नहीं मानते। साधु बनने के लिए भी बहुत पाखंड करना पड़ता है, बड़ा आश्रम बनाना चाहिए। वो किस गाड़ी से उतर रहे हैं साहब, लोगों ने धर्म में इतना पाखंड फैला दिया है ना। सच में धर्म दर्शनवादी था, लेकिन लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते इसको प्रदर्शन बना लिया है। और इसमें समाज का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया के जो लोग हैं ना तथाकथित, साधु कोई बिगड़ता नहीं है, दुनिया के लोग उसको बिगड़ने को मजबूर करते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि कलिकाल के कारण बिगड़ी हुई है। कभी कभी किसी की सरलता को हम, और ये जिनको हम ज्यादा पैसे वाले लोग कहते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं महाराज कोई अच्छा साधु बताओ, हमको किसी अच्छे साधु के पास जाके सत्संग करना है। और हम जिनको अच्छा मानते हैं उन संतों के बारे में उनको बता देते हैं, आप ब्रिज में जाइएगा, उस महात्मा का दर्शन करके आना। महाराज हम उनकी कुटिया पे गए थे, वो तो झाड़ू लगा रहे थे। तो क्या अपनी कुटिया में झाड़ू लगाने वाला साधु नहीं हो सकता? लोगों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई है। बहुधाम समारही धाम जति, विषया हर लीनी न रही बिरती। हम लोगों के जीवन में वैराग्य नहीं बचा, केवल एक बस भेष में वैराग्य है, बाकी वृत्तियों में वैराग्य कहां बचा है? अगर बचता तो गोस्वामी जी ने कली धर्म के बारे में जब बोला है, तो कली काल में क्या हो गया है? बहुधाम समारही धाम जति। लेकिन मेरे भाई बहन, इसको युग का प्रभाव कहें या किसका प्रभाव बताएं, हमें लगता है किसी का भी दोष नहीं है, ये केवल और केवल युग का ही प्रभाव है। यहां किसी को दोष देना उचित भी नहीं है। भगवान शिव सती को लेकर जाते हैं और मुनि ने बहुत सम्मान किया है। जो हमारी परंपरा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया। और फिर शंकर भगवान बड़े आनंद के साथ विभोर हो गए हैं। मुनि ने कथा का कहना प्रारंभ किया। शंकर ने बहुत ध्यान से सुनी तो उसको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। सती का मन कोई कथा में नहीं लगता है, वो खाली कथा में बैठ गई है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं कथा से। और शंकर को जब बहुत सुख मिला तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। काल नहीं, महाकाल भी परमात्मा की कथा को सुनता है। कभी कभी मानव जीवन है, इसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जीवन भी बहुत कठिन लगने लगता है। साधारण इंसानों की बात जाने दो, जगत जननी जानकी भी जीना नहीं चाहती है, वो भी चिता बना लेती है। आप सब जानते हैं, आन काट रच चिता बनाई, अग्नि की याचना करती है। तो हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, और जैसे ही राम कथा को सुना तो रामायण में लिखा है, सुनत ही सीता कर दुख भागा। याद रखना, अगर तुम्हारा दुख नहीं मिट रहा है और तुम भजन कर रहे हो, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि भजन हो रहा है, लेकिन भजन के नाम पर कुछ हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। भजन करने वाले के जीवन में दुख नहीं बचता है। और अगर कोई कहता है मैं दुखी हूं और मैं भजन कर रहा हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। अभी भजन नहीं हो रहा है, तुम भजन की परिभाषा भी नहीं जानते। अभी तुमने खाली क्रियाओं को धर्म कह दिया है। हम लोगों ने चालाकियां इतनी सीख ली है कि कोई बहुत बड़ा वैद्य किसी बड़े आदमी को कहे कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अब तो एक काम करो, 9 बजे के बजाय आपको 6 बजे कम से कम जागना पड़ेगा, और सुबह थोड़ा सा आपको अपने दैनिक कर्म को सुधारना पड़ेगा। तो अपने नौकरों को कह देता है कि मैं कितने बजे ही उठूं, लेकिन जब भी मेरी आंख खुले तो घड़ी में 6 ही बजना चाहिए। हमने होशियारी की है, हमने तरकीबें सोच ली है। ये तरकीब हमें वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर बहुत आनंद से कथा सुनते हैं। और जब कथा सुनने के लिए सती गई तो गोस्वामी जी ने मातृ शक्ति का, नारी का कितना सम्मान किया है।
उनका परिचय कितना बड़ा कराया, संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी। और केवल शंकर को शंभु लिखा है। लेकिन जैसे शंकर का मन कथा में लगा, तो याद रखना सत्कर्म करने से स्वतः पुण्य बढ़ता है। आप यहां बैठे हो तो आप ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हो। न वक्ता कुछ करता है न श्रोता कुछ करता है, लेकिन फिर भी आंतरिक परिवर्तन होता है। अगर सही कहा जाए तो कथा एक थेरेपी है। कथा जो है ना, हाँ, जैसे कोरोना से बचना है तो फिर सरकार ने वैक्सीन का प्रबंध किया, ऐसे ही कलयुग के दोषों से बचना है तो कथा से जुड़ो। कथा जो है ना, ये वैक्सीन है। आप चाहते हो कि आपके अंदर कलयुग नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सतयुग होना चाहिए, द्वापर होना चाहिए, त्रेता होना चाहिए, तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा। नहीं तो जब तुम्हारे अंदर कलयुग आ जाएगा ना, फिर तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया शांत है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी है। मैंने आपको कल भी कहा था, जो व्यक्ति पामर होता है उसको सभी बुरे लगते हैं। उसको अपने आप से भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों जी रहा हूं। उसका जीवन चलता रहता है, जैसे लोहार की धोखनी चलती रहती है, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं होता है, उसमें निराशा आ जाती है। उनको पता नहीं, याद ही नहीं रहता है कि पिछली बार हम कब प्रेम से मुस्कुराए थे, कब हमने अपने जीवन में नृत्य किया। उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है, उनके जीवन में एक निराशा छा जाती है। तो जीवन अभिश्राप नहीं बनना चाहिए। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम 120 साल तक जिए, भले ही हमको 70 साल रहना पड़े, लेकिन जितने दिन तक तुम दुनिया में रहो आनंद से जियो। धर्म जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। ये धर्म हमें जीना सिखाता है। वरना तो आजकल जिसको भी देखो, एक के पीछे 10, 10 के पीछे 50 भाग रहे हैं, और सब पसीने पसीने, सब परेशान हो रहे हैं। और किसी को पकड़ के पूछो कि भैया इतने परेशान हो रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो, तो वो कहता है सब भाग रहे हैं इसलिए भाग रहा हूं। तो कोई तर्क है? सब क्यों भाग रहे हैं ये मैं नहीं जानता। अगर इंसानों को ये पूछ लिया जाए कि तुम जीवन में इतने परेशान क्यों हो, तो उनको समझ में ही नहीं है कि हम क्यों परेशान हैं। याद रखना, हमको करने में सावधान होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसको विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम। हमको करने में सावधान होना है, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना है। अगर जीवन में हम उसने ऊंचाई चाहते हैं, जीवन में उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शंकर ने कथा को सुना, आंखों में आंसू आ गए, बड़ा आनंद आया कथा सुनते सुनते। कई बार भाव जगत में डूब गए, विभोर हो गए, अश्रुपात होने लगा। शंकर ने आंखें खोली, ऋषि को कहा कि आप मांगिए, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। ऋषि ने भी हाथ जोड़ के कहा, अभी तक मैंने कथा को गाया, आपने सुना, अब एक काम करो, आप कथा को गाओ, मैं कथा को सुनूंगा। और फिर शंकर ने कथा को गाया। लेकिन मेरे भाई बहन, ये सिद्धांत है इस दुनिया की, हर कर्म अपना फल देता है। आप जो भी कर्म करते हो, कुछ कर्मों का फल दृश्य होता है और कुछ कर्म का फल अदृश्य होता है। हम जो दिखाई नहीं पड़ता है उस कर्म का भी हमको फल। आप ये मत सोचो कि हम आज कथा सुन रहे तो हमको क्या मिला। आपको भले ही आज महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कालांतर में पता चलेगा कि इस कर्म का भी फल आपके जीवन में आएगा। इसलिए कुछ अच्छे कर्म की स्मृतियां लेके चलना। कहीं मृत्यु की सैया पर लेटने लगो ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके चित्त में भयभीत आपका अंतःकरण हो जाए और यम के दूत आपको दिखाई देने लगे। कभी कभी कई लोग हमको तो ऐसे मिल जाते कि महाराज बड़े बड़े लोग आए, हमको पकड़ के वहां ले गए। और वहां ले जाकर जब एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था, उसने अपना वो निकाला पोथा, और उसमें देखा अरे इसको क्यों ले आए, तब मुझे वापस भेज दिया।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि यमराज को भी मिल के आते हैं। खैर ये दुनिया है, यहाँ हर तरीका के लोग मिलेंगे और यहाँ सबकी सुनो मेरे भाई बहन, कभी किसी के प्रभाव में मत जियो, अपने स्वभाव में जियो। याद रखना, दूसरे के प्रभाव में जी लेना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर साधना के शिखर पे जाना है तो अपने स्वभाव में जियो। आपको पता होना चाहिए कि स्वभाव जो है वो आध्यात्म होता है। संपत्तियां एक जन्म में बिगड़ती रहती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन स्वभाव कई जन्मों का होता है। और उसके बाद भगवान शंकर कथा को गाते सुनते राम भक्ति का उन्हें वरदान देते हैं। जो समर्थ होता है ना, वो किसी अधिकारी को परमात्मा की भक्ति का वरदान देता है। परमात्मा इस दुनिया में मुक्ति जल्दी मिल सकती है लेकिन भक्ति जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि इस अस्तित्व का सर्वतंत्र स्वतंत्र जो सत्ता है वो भी जिसके जीवन में भक्ति होती है ना, उसके अधीन हो जाता है। अहम भक्ति पराधीनो या स्वतंत्र इवद्दिजा। भक्ति जल्दी मिलती नहीं किसी को, और फिर जिसके जीवन में भगवत भक्ति प्रकट हो जाती है ना, उसको फिर कुछ चाहिए नहीं इस दुनिया में आनंदित होने के लिए। उसके जीवन में जो आनंद का एक जो स्रोत खुलता है। भगवान शंकर ने मुनि को राम भक्ति का वरदान दिया है। और मुनि शन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब उसको जगत जननी नहीं लिखा, क्योंकि ये दक्ष की बेटी है, ये बुद्धि बहुत लगाती है। और मेरे भाई बहन, ये बुद्धि में तर्क बहुत होता है। हमारे पास तो एक बुद्धि है, जिनको चार चार बुद्धि है। ऐसे ब्रह्मा जी भी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं, और उस ब्रह्मा को भी मुंह की खानी पड़ती है। जब वो कन्हैया के ग्वाल वालों का हरण करते हैं, और फिर भगवान कृष्ण ग्वाल भी बन जाते हैं, बछड़े भी बन जाते हैं, लौक्टी भी बन जाते हैं, तब ब्रह्मा जी आकर नौमिड्यते भृगुपुषे तड़तंबराय वो प्रार्थना करते हैं, उत्पेक्षणम गर्भगतस्य पादयो। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। आज का जो युवान है, जो आज की पीढ़ी का जो नौजवान है, वो बुद्धि के स्तर से परमात्मा को समझना चाहता है। और याद रखना, अगर बुद्धि से परमात्मा को समझने की कोशिश करोगे तो शून्यवादी हो जाओगे। आप बिल्कुल शून्यवादी हो जाओगे। अगर यंत्रों से परमात्मा को समझने की कोशिश करोगे तो जड़वादी हो जाओगे। जिसको भी परमात्मा की अनुभूति होती है तो उसको अपरोक्षानुभूति होती है। तो वहां पर परमात्मा दक्ष की बेटी कथा नहीं सुन पाती है, शंकर चले जा रहे हैं, और जो ठीक से कथा को सुनता है उसको परमात्मा का दर्शन होता है। अब परमात्मा के दर्शन का अर्थ तुम ये मत लेना कि मंडप के बाहर जाओ और धनुष बाण लेकर कोई प्रकट हो जाए कि लो मैं मिल गया, राम कथा सुनकर आयो तो मैं राम जी। राम दर्शन का मतलब है समस्त प्राणियों में तुम्हें राम तत्व की अनुभूति होगी। और अगर ऐसी पात्रता को आप पचा सकते हैं तो आपकी अगर पात्रता है तो ही होगी। इसलिए तो व्यक्ति सब, एक मछली को पूछती है कि बहन मैंने सागर का बहुत नाम सुना है, ये कहां होता है और कैसा होता है? तो दूसरी मछली मुस्कुराते हुए कहती है तुझे कैसे समझाऊं, जिसमें तू जी रही है और जिससे जी रही है वही सागर है। लोग ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, परमात्मा कहां मिलेगा? परमात्मा को खोजने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खोजा उस चीज को जाता है जिसको खोया होगा। क्या तुमने कभी परमात्मा को खोया है? क्या परमात्मा को खोया जा सकता है? इस मंदिर से उस मंदिर तक जीभ बड़ी है, जीभ बड़ी है, कान नहीं है, धर्म ध्वजाएं लिए लाठियां, पुतले हैं इंसान नहीं है। अब थोड़ा चिंतनशील बनो।
कोई भी नारी जब तक प्रसव की वेदना को बर्दाश्त नहीं करती है वो मां नहीं बन पाती है। साधक को इस आंतरिक द्वंद्व से निकलना पड़ेगा, अंदर एक प्रसव होना चाहिए। इसलिए तो महात्मा बनोगे, जब तपोगे नहीं तब तक महात्मा कैसे बनोगे। कई लोग ये सोचते हैं कि बस हमें तो कुछ नहीं करना है, खाली खाली बस करते रहो, राम राम रटते रहो पूरी जिंदगी। अच्छी बात है, जपना ही चाहिए, लेकिन फिर रोना बंद कर दो। फिर जो भी हो रहा है, नरसिंह भगत की तरह अगर बेटा भी मरता है तो भी उसमें गीत गाओ। फिर मरने से क्यों डरते हो। आजकल के लोगों की भक्ति ऐसी है कि बस भजन बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है ना तो घबरा जाते हैं जीवन में। जबकि साधना जब बढ़ने लगती है तो साधक का सबसे पहला गुण होता अभयम सत्व संशुद्धि। उसके जीवन में आंतरिक अभयत्व प्राप्त हो जाता है। वो किसी से भय नहीं करेगा, मृत्यु से भी नहीं डरेगा। मृत्यु की भी ताकत नहीं कि उसको छू सके। जब देहाभिमान नष्ट हो जाता है ना तो उसको पता चल जाता है कि मृत्यु शरीर को छोड़ेगी नहीं और स्वरूप को छुएगी नहीं। मैं कोई शरीर नहीं हूं, बदलने वाला नहीं हूं। मैं कोई सुखी दुखी होने वाला नहीं हूं। मैं सुख दुख का भी साक्षी हूं। मैं शिव तत्व हूं। मैं उस परमात्मा का अंश हूं। तो भगवान शंकर बड़े आनंद से जब जा रहे हैं, राम दर्शन हुआ है और अब परमात्मा गुप्त रूप से प्रकट हो गए हैं, तो मन बार बार इच्छा करता है कि राम दर्शन करूं। लेकिन रावण ने वरदान मांगा है कि मैं मानव और बानर के हाथ के अलावा किसी से ना मरूं, कहीं मेरे जाने से कहीं भेद ना खुल जाए। याद रखना मेरे भाई बहन, हमको देवता भी नहीं बनना है क्योंकि भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, और हमको दैत्य भी नहीं बनना है क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। हमको मानव बनना चाहिए क्योंकि मानव ही रावण को मार पाएगा। इसलिए व्यक्ति को मानव बनाने के लिए राम कथा है। या तो हम देवता बन जाते हैं या फिर धनुष बन जाते हैं, जबकि मृत्यु लोक में हमको मनुष्य बनना चाहिए। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, हमने मछलियों की तरह पानी के अंदर रहना सीख लिया है, लेकिन अभी हम इंसान की भांति पृथ्वी पर चलना नहीं सीख पाए। बड़े आश्चर्य की बात है, किसी भी जानवर को यह नहीं कहना पड़ता कि आप जानवर बनो, किसी पशु को यह नहीं कहना पड़ता कि आप पशु बनो, कुत्ते को भी यह नहीं कहना पड़ता कि आप कुत्ता बनो, लेकिन इंसान को यह कहना पड़ रहा है कि इंसान बनो। कहीं ना कहीं मानव, और ये कथाएं इसलिए आयोजित की जाती है कि समाज को एक विचार मिलना चाहिए। कथाकार जो होता है ना, वो कथा के माध्यम से समाज को विचार देता है। ये जो पत्रकार होते हैं, और आज तो हमारे बीच में निवाई नगरी से, और मुझे पता नहीं है चौमू वाले और निवाई वालों का क्या रिश्ता है, ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन जब जब चौमू में कथा होती है ना तो ये यहां देख के जाते हैं और फिर निवाई में कथा कराते हैं। एक बार इनको पहले बुलाया कि भाई चौमू में कथा हो रही है, तो पता नहीं चौमू की नगरी में क्या जादू है, यहां आते ही इनके दिमाग में लगा कि इस बार निवाई में भी कथा होगी, और फिर बहुत बड़े स्तर पे कथा कराई। और आज भी निवाई से लोग आए हैं। आपको पता है श्राद्ध पक्ष आने वाला है और उनकी तैयारी चालू है वहां। तो पत्रकार जो होता है वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को विचार देता है। कलाकार जो होता है ना, अपनी कला के माध्यम से समाज को विचार देता है। आप समझो या ना समझो, हम सबका एक ही उद्देश्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान करे हम सब एक बने, एक का सबसे नाता, राधा गोविंद शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कथावाचक सत्य की उपासना करता है, पत्रकार जो होता है वो शिव की उपासना करता है, कल्याण की उपासना करता है। कलाकार जो होता है ना, सुंदर की उपासना करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानवता को जगाने के लिए ये प्रकल्प है। अगर कथा को बुद्धि के स्तर पर सुनो, चाहे मन के स्तर पर सुनो, चाहे चेतना के स्तर पर सुनो, हर स्तर पर यह तुमको कहीं ना कहीं शुभ प्रदान करेगी।
तो श्रेष्ठ मानव कैसे बनाया जाए, इसलिए तो बार बार आपको ये मंथन कराया जा रहा है। वरना तो कथा तो बहुत सीधे सीधे कही जा सकती है और लोगों को खूब अच्छा भी लगेगा कि सीधी सीधी कथा हो रही है, लेकिन ये जानकर इस कथा को थोड़ा उलझाया जाता है ताकि तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग हो सके, ताकि ये मंथन थोड़ा और गहरा हो, ताकि तुम्हारे अंदर से विचार पैदा हो।